जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं CGPSC प्री का दूसरा पेपर सी सेट। इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बताते चलूँगा, जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे हिंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे देखिए, पिता की पत्नी का अर्थ होता है माता, और माता का दामाद या तो पति हो सकता है या फिर बड़ी बहन का है तो जीजा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माता पिता की इकलौती संतान है, इसका मतलब वो पति होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पति। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके के प्रश्न जो हैं PSC के जो पिछले साल के जो प्रश्न पेपर हैं 2017-18 उसमें पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जैसे आगे प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं एम $n अर्थात एम एन की माता हैं। तो इसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे जैसे उसी के हिसाब से दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि यदि व्यंजक सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहले इसमें जो कोड दिया गया है उसके हिसाब से इसको पूरी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, CG की सिस्टर इन लॉ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि व्यंजक जो दिया गया है वो सत्य है तो निम्नलिखित में से आर का कजिन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो इसका अलग से रिश्ते वाला अलग से वीडियो एक बना के मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है ACF का जिस तरीके से संबंध GIL से है, उसी तरह CEH का संबंध क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं A के बाद B है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं A के बाद एक गैप है, B नहीं है, C है, और उसके बाद DEF, दो गैप के बाद DE के बाद F है। तो इसी तरीके से कौन सा संबंधित है, CEH का भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा B, I के बाद J के, उसके बाद LM, दो गैप के बाद N है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये का सामान है, 120 रुपये MRP ये अंकित किया, लेकिन लास्ट में 8% लाभ कमाता है, मतलब 108 रुपये में वो बेचेगा, ये विक्रय मूल्य होगा। 120 रुपये MRP वाले को 108 में बेच रहे हैं, मतलब 12 रुपये की छूट दिया जा रहा है, 12 रुपये। तो 12 रुपये 120 का कितना परसेंट होगा? ये हो जाएगा 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, ये बूढ़ा मास वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले जो चिन्ह है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि धन का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा है, इस तरीके से पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका सही उत्तर है A, -32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। A, कूट संकेतन, B, माध्यम द्वारा, C, प्रतिपुष्टि द्वारा, या D, निष्क्रिय संकेतन द्वारा। ये वाला क्वेश्चन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित हैं।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, शब्दों को क्रम से जमाना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सरल क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर बढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? ऐसे प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न बड़े सरल होते हैं। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अर्थात यहाँ पे देखिए, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट के समय में 1 मीटर चढ़ रहा है और खंभा जो है 12 मीटर का है। तो पहले 10 मीटर चढ़ने में उसको 20 मिनट का समय लग जाएगा, 20 मिनट का समय लगेगा। अब जब 2 मीटर बचा रहेगा तो अगली बार जो छलांग लगाएगा तो ऊपर में पहुंच जाएगा और नीचे वो नहीं आएगा, इसलिए 20 मिनट और उसके बाद 1 मिनट और लगेगा उसको, तो टोटल समय हो जाएगा 21 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने त्रिभुज हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? यहाँ पे ये सरल क्वेश्चन है। ये भी उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान है। तो टोटल उत्तीर्ण हुए जो छात्र हो जाएंगे, ये दोनों को जोड़ के 1 घटाने से आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ने से 45 छात्र हो रहे हैं, तो टोटल 44 छात्र पास हुए। टोटल 44 छात्र उत्तीर्ण हुए, 6 छात्र परीक्षा छोड़ दिए, तो 44 + 6 और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो ये हो गया 5। तो टोटल हो जाएंगे 55। कक्षा में टोटल 55 छात्र। क्वेश्चन नंबर 12, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 मिनट चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सरल है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, 4 पुरुष ABCD और 4 महिलाएं WXYZ एक मेज की चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठे हैं और 4 सिचुएशन दिया गया है और इसमें प्रश्न पूछा गया है, वे 2 कौन हैं जो D के दोनों ओर बैठे हैं। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने से बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके केवल उत्तर बताते चलता हूँ। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, W तथा Y। क्वेश्चन नंबर 14, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है और इस शैली को कहा जाता है व्यवहार परक शैली। क्वेश्चन नंबर 15, यदि A B की बहन है, C B की माँ है,
डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए का डी से क्या संबंध है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा पोती का। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 20 बार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कुछ संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी GJMP। क्वेश्चन नंबर 18, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर हैं, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इसको सॉल्व करके देख सकते हैं और इसका सही उत्तर होगा सी 23। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आगमन होता है, आगमन के बाद परिचय, परिचय के बाद यहाँ पे प्रस्तुति, फिर चर्चा करने के बाद लास्ट में रिकमेंडेशन संस्तुति किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 3 आदमी मेन 7 महिला के बराबर हैं, तो यहाँ पे मेन और वुमेन का जो काम करने का की क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगा 7:3, मतलब एक आदमी एक दिन में 7 लोगों का और वुमेन 3 लोग बराबर काम करते हैं। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो टोटल कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कहीं भी या तो यहाँ 32 कर सकते हैं या यहाँ 32 कर सकते हैं। इसके बटे में 7 आदमी और 5 औरत यहाँ पे भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा और इसका सही उत्तर होगा बी 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, सामीप्य या प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित है? प्रॉक्सिमिक्स अशाब्दिक संप्रेषण को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? एक दूसरे से अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? तो ये इसका उत्तर सही उत्तर होगा सी, सक्रिय श्रवण। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? कथन है पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। कथन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो कौन सा निष्कर्ष वैध है, सही है? ए है कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता, बी पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं, सी पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, डी कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते। और इसका जो वैध निष्कर्ष निकलेगा वो होगा ए, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24,
एक शाम सूर्यास्त से पहले दो मित्र राजन और विकास एक खुले मैदान में खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि राजन की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही हो तो विकास का चेहरा किस दिशा में था? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, दक्षिण दिशा। 25 नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में प्रश्न सूचक स्थान पर क्या आएगा? यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, IM। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। पिछले साल के CSET एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको ऑप्शन में से जो ब्लैंक स्थान है उसमें फिलअप करना है एक एक, और एक निश्चित क्रम बनना चाहिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी सीरीज वाला है। सीरीज में लुप्त पद ज्ञात करना है। 27 में निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? CD, E गायब है, FG, फिर HI के बाद JK हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा बीच में OP। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। ये भी वैसा ही प्रश्न है, इसके पहले जैसा देखे थे, और इसका सही उत्तर होगा सी, ABAC। क्वेश्चन नंबर 29, यदि x बराबर यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, जो घात है वो दिख नहीं रहा है सही तरीके से। जो ये प्रश्न है यहाँ पे मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। ये जो प्रश्न है ये है 8 का घात है 95 और 9 का जो घात है वो है 58। सही प्रश्न ऐसा है। इसमें इकाई स्थान पे क्या आएगा ये ज्ञात करना है। पिछले साल भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए ये देखिए यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे इसके घात को 4 से भाग देते हैं और शेष आएगा 3, तो 8 की घात हो जाएगा 3। तो 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक आएगा 2। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 के जो घात हैं उसको 2 से भाग देंगे, या बोल सकते हैं सम संख्या है, तो 9 का घात हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 9 ने 81 इकाई अंक आ जाएगा 1, तो यहाँ पे उत्तर आएगा 1। तो उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, तो बताओ कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की बात हो तो जो बड़ा डिग्री है उसमें घटा सकते हैं। जैसे 135 डिग्री वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज -90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं, पश्चिम की ओर मुख किए हूँ। पश्चिम आप देख सकते हैं, पश्चिम दिशा कौन सा होगा? ये पूर्व दिशा है, अब ये पश्चिम दिशा है। अभिमुख इस तरफ है, तो आप 45 डिग्री ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह हर बार बाएं घूमकर 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर चलता है। तो
तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ये भी सरल है और इसका उत्तर होगा सी, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 32, 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का अनुपात 8:9 तथा अंतिम 2 का अनुपात 3:4 है। यदि प्रथम तथा तृतीय संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जान रहे हैं, वो सरल है। सबसे पहले निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 24, 27 और 36। सरल अनुपात निकाल लीजिए, उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर निशान लगाइए। पत्थर, सीमेंट, रेत, चट्टान। पत्थर, रेत और चट्टान प्राकृतिक तौर पे मिलते, सीमेंट यहाँ इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर निशान लगाइए और इसका उत्तर हो जाएगा ABH। इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ पे ये भी सरल क्वेश्चन है। 24% अंक प्राप्त किए, 36% चाहिए था, इसका मतलब उसको 12% कम मिला। 12% और मिल जाता तो ये हो जाता 36%। 12% अंक जो हैं 9 अंकों के बराबर हैं, तो जो पूर्णांक होगा यहाँ पे हो जाएगा B, 75। क्वेश्चन नंबर 36, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। और इसका उत्तर हो जाएगा D, 3000। क्वेश्चन नंबर 37, दस औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन में। क्वेश्चन नंबर 38, एक आदमी कार से निश्चित दूरी की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। वापसी में वह अपनी कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। उत्तर हो जाएगा B, ये सरल हो रहता है 2xy x + y। x एक तरफ जाने का है, y आने का है, तो ये औसत चाल निकल जाते हैं। ये सरल क्वेश्चन है। 39, कुछ टेंट घर हैं, सभी घर भवन हैं, कुछ भवन झोपड़ी हैं। निष्कर्ष, कुछ झोपड़ी घर हैं, कुछ भवन टेंट हैं। सबसे पहले इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना चाहिए। कुछ टेंट घर हैं, ये टेंट हैं, ये घर हैं, सभी घर भवन हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हैं, सभी घर भवन हैं, ये हो गया भवन,
सभी भवन झोपड़ी हैं, चाहे तो आप ऐसा बना दें। हालांकि यहाँ पे इसके अलावा 2 वेन डायग्राम और बनेंगे। तो इस प्रश्न का इस तरीके से आप बना के सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 40, सभी बकरियां सी हैं, सभी बकरियां सी हैं, बीच का बकरी हो जाएगा, ये सींग है। कोई सी बाघ नहीं है, कोई सी बाघ नहीं है, ये बाघ का हो जाएगा। कुछ बाघ घोड़े हैं, तो एक डायग्राम ऐसा बन सकता है और दूसरे डायग्राम में इससे रिलेटेड भी बन सकता है। तो चलिए निष्कर्ष, कुछ घोड़े बकरियां हैं, कोई घोड़ा बकरी नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सप्लीमेंट्री वाला कहते हैं, पूरक वाक्य बोलते हैं। अगर निष्कर्ष में एक में नकारात्मक हो, एक सकारात्मक हो, तो ये उसका अच्छा उदाहरण है। मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, इसका सीधे उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा सी, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा सही है। ऐसे वाक्य में अगर एक निष्कर्ष को गलत करेंगे तो दूसरा निष्कर्ष अपने आप सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, पहला कथन है। दूसरा कथन है सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। निष्कर्ष पहला, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। दूसरा, सोहन स्वस्थ हैं। इसमें से कौन से निष्कर्ष सही है? तो निष्कर्ष पहला गलत है, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं, ये गलत है। दूसरा, सोहन स्वस्थ हैं, ये सही है, क्योंकि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और चूंकि सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं इसलिए सोहन स्वस्थ होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, केवल दूसरा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, बी सी ओ पी डी ई क्यू आर, ये भी श्रृंखला है और इसका अगला पद कौन सा होगा? तो इसका अगला पद हो जाएगा एफ जी। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी एक श्रृंखला है। श्रृंखला दिया गया है 3, 7, 15, 31, 63। ये सरल है, 3 दूने 6, एक 7 डबल करके एक जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये डी है 127। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है, उसको ज्ञात करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 33। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड प्रश्न है। क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। पहला, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। वह काली गाय घास चर रही है, तो काली जो है विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं, ये भी गलत है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, यहाँ भी नहीं है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो लेकिन कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगाकर, ये क्रिया विशेषण है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर मतलब अंदर का होता है, तो ये तो समानार्थी हो गया। सही उत्तर हो जाएगा ए, बाह्य।
क्वेश्चन नंबर 48, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा बालक। यहाँ पे वत्स जो शब्द हैं ये भी कहीं आपको ये उत्तर आप देख सकते हैं, लेकिन वत्स का मतलब सामान्यतः होता है, बालक नहीं होता। ये छोटे जो संतान हैं वो अर्थ यहाँ पे लेते हैं, लेकिन कहीं पे आपको ये मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर हम लोग ले रहे हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 49, अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या होगा? ए, दूसरे के कर्मफल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है। बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। सी, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा बी, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। 50 है क्वेश्चन, अंक शब्द का अर्थ क्या होता है? अंक का अर्थ कोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है, लेकिन अंग नहीं होता, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51, कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? उत्तर हो जाएगा छ। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पासा है वो दिखाया नहीं गया है, और जब पासा है नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं पासे को थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। ये पासा है, चलिए मैं पासा बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। हाँ, अब ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा आप देख सकते हैं। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। एक पासे की 2 स्थिति दिया गया है और यहाँ पे 2 और 5 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 3 के अपोजिट 4 होगा। तो ये सरल सा क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53, इस तरीके के प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। सांकेतिक भाषा में सी पोरे का अर्थ बुक इज थिक, टी नारे का अर्थ बैग इज हैवी, का सी का अर्थ इंटरेस्टिंग बुक, और डे टी का अर्थ दैट बैग है। इसमें दैट इज इंटरेस्टिंग का क्या अर्थ होगा ये आप लोगों को आता होगा, ये बना सकते हैं, और इसका सही उत्तर होगा सी। मैं जितने भी क्वेश्चन है उसके सही आंसर हैं उसको बता रहा हूँ, ज़्यादा सालों करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा। मान लो किसी प्रश्न के आंसर गलत हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि जल्दबाजी में या कोई दूसरा आंसर आ गया हो तो आप सॉल्व करके देख लेंगे। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होगी तो आप बताएंगे, उसको हम लोग सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, सुशीला सुधा से लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है। पूनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो सबसे लंबी कौन होगी? ये भी सरल क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा ए, सबसे लंबी में हो जाएगा पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 55, 5 फ्लैट ABCD और इस प्रकार हैं कि ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी और सी के ऊपर डी है। सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है? इसको आप जमाएंगे तो सबसे नीचे जो फ्लैट आएगा वो होगा सी, सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? अभी जो देख रहे हैं सारे जो क्वेश्चन हैं ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है और
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ मैं एक पाई चार्ट क्वेश्चन में दिया हूँ। पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये जो पाई चार्ट हैं, इस पाई चार्ट में एक पुस्तक को प्रकाशित करने में क्या क्या खर्चे हैं उसको पाई चार्ट के माध्यम से दिया गया है। इस पाई चार्ट में परसेंटेज में दिया गया है। बहुत से पाई चार्ट में डिग्री में दिया जाता है, तो डिग्री वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा सी सेट का, उसमें देखेंगे। इसमें परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 57, अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को रुपये का भुगतान करना पड़ता है 30,600 मुद्रण लागत के रूप में, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा। यहाँ पे देखिए, मुद्रण लागत का मतलब हुआ प्रिंटिंग कास्ट। प्रिंटिंग कास्ट 20% है। 20% बराबर होता है 30,600। तो रॉयल्टी का कितना भुगतान करना होगा। रॉयल्टी है 15%। 20% बराबर 30,600। 20% बराबर 30,600 है, तो 15% का आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 22,950। क्वेश्चन नंबर 58, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल्टी है 15%। 15%। इसको एंगल में बदलना है, कोण में बदलना है, तो 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। तो 15 गुणित 3.6 डिग्री कर लीजिए, ये उत्तर आ जाएगा। और इसका सही उत्तर आ जाएगा सी, 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 59, समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। बोइर, करू, सियानी या झोंथा। झोंथा मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, समूहवाचक संज्ञा। 60, जातिवाचक संज्ञा हैं हरेली, अरपा, नदिया, बैसाखू। बाकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसमें से जातिवाचक संज्ञा एक ही है, वो है बी, नदिया। क्वेश्चन नंबर 61, चिंताराम गुणत ही कैसन क्रिया आए। इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। थोरकिन, स्नान, अगमजानी, ओसाना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, ओसाना। 63, कुकरी का पुल्लिंग, ये सरल सा है, ये आ जाएगा कुकरा। 64, पठरू का स्त्रीलिंग कौन सा है। पठरू का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ए, पठिया। 65, तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। 66, कुल के मर्जात के लेखक, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, डी, केयूर भूषण। क्वेश्चन नंबर 67, छत्तीसगढ़ी भाषा इस केंद्रीय भाषा समूह के अंतर्गत समाहित हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी में सम्मिलित होते हैं, तो ये हो जाएगा बी। 68, कौन सा द्विगु समास नहीं है। दुमुहा, दुमुहानी, दूधमुहा, तीतरा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दूधमुहा। 69, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा 10 ठन। ये द्वंद्व नहीं है बल्कि ये द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 70, अव्ययी भाव समास हैं। ए आन गांव, बी अगम दहरा, सी आन घर, डी आन जात। यहाँ पे आन जो है, यहाँ पे ये शब्द जो है वह अव्ययी भाव वाला नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी अगम दहरा। क्वेश्चन नंबर 71, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को क्या बोलते हैं? तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। 72, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? द्विज, युगावता, तृष्णा या शिष्टाचार। इसका सही उत्तर होगा सी, तृष्णा। क्वेश्चन 73, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, व्योम, अनंत हैं। दृग ये पक्षी का है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा डी, पर्यायवाची शब्द आकाश का नहीं है। 74, आलोक शब्द का विलोम होगा अंधकार। 75, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ए, रहस्य की बात जानना। 76, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हो जाएगा किताब। ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 77, अनुशासन शब्द योग रूढ़ शब्द हैं, संकर हैं, यौगिक हैं या तद्भव हैं। ये यौगिक शब्द हैं। यौगिक का अर्थ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द और उनको हटाने से दोनों का अर्थ निकले, जैसे अनु प्लस शासन, दोनों का अलग अर्थ है, इसलिए यौगिक शब्द हैं और जुड़े हुए हैं। सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, महू जाहूं का मतलब क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा मैं भी जाऊंगा या मैं भी जाऊंगी। 79, मैं जा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप है। इसका उत्तर आ जाएगा सी, मैं जात हूं। क्वेश्चन नंबर 80, वह खाना खाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो आज के इस वीडियो में केवल हम सी सेट के 80 क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपको इसमें से किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें सी सेट के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे।